बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ा एक आज इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की गई हैं, कुछ मामला तय हुए हैं। इस पर कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर सेक्रेटरी दाखिला की भी बड़ी एक अहम जो मुलाकात है वो हुई है इलेक्शन कमीशन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, और इस मुलाकात के अंदर जो सिक्योरिटी है इस हवाले से भी डिस्कशन की गई है। इलेक्शन कमीशन ने कितनी सिक्योरिटी मांगी है और सेक्रेटरी दाखिला ने क्या रिस्पांस किया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। और इसके अलावा हुकूमत ने मज़ीद कुछ हथकंडे जो हैं वो अपनाए हैं इमरान खान साहब को मज़ीद तंग करने के लिए, ये भी आपके सामने रखूँगा। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन से रिलेटेड ही एक बड़ा हुक्म सामने आया है, इस पर भी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर नाज़रीन एक ये फ़ैसला किया गया है कि जो सदर हैं और जो गवर्नर हैं, इन दोनों को जो लेटर लिखे जाने हैं इलेक्शन की तारीख़ तजवीज़ करने के हवाले से, ये 2 दिन के अंदर जो हैं वो दोनों को लेटर्स लिख दिए जाएंगे। यानी कि पंजाब में सदर पाकिस्तान को और केपी में तारीख़ के लिए गवर्नर केपी को जो लेटर्स हैं वो 2 दिन के अंदर लिख दिए जाएंगे। और जो तारीख़ें तजवीज़ की जाएंगी, इस पर जो तजवीज़ें सामने आई हैं उसमें 2 तजवीज़ें सामने आई हैं इलेक्शन कमीशन इजलास में। एक तो ये है कि अप्रैल का दूसरा हफ़्ता जो है उसकी तारीख़ रखने के लिए कहा गया है। यानी कि अप्रैल का दूसरा हफ्ते से मुराद वही डेट्स हैं 9 से 13 के दरमियान पंजाब में और 15 से 17 के दरमियान केपी में। तो ये जो सेकंड वीक है वो बनता है दोनों सूबों में इलेक्शंस के हवाले से। और दूसरे नंबर पर जो तजवीज़ सामने आई है, ये तजवीज़ जो है वो ईद उल फ़ितर के बाद, यानी कि चूँकि रमज़ान जो है वो इस माह के आखिर में ही माह रमज़ान शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद अप्रैल के एंड में जो लास्ट वीक होगा वो ईद उल फ़ितर के बाद वाला वीक होगा और उसकी कोई डेट रखने के हवाले से तजवीज़ सामने आई है। और इस हवाले से 30 अप्रैल की जो डेट है वो सामने आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो अप्रैल में ही होने जा रहे हैं और ये 2 डेट्स जो हैं वो डिस्कस हुई हैं और 2 रोज़ के अंदर कन्फर्म ये सामने आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या डेट्स जो है वो तजवीज़ करता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर सिक्योरिटी और बजट के हवाले से भी चीज़ें तय की गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि 30 अरब रुपए जो हैं वो मांगे जाएंगे वजारत ख़जाना से और इसके लिए लेटर लिखा जाएगा। 5 अरब रुपए वो पहले जारी कर चुके हैं, मज़ीद 25 अरब जो हैं वो मांगे जाएंगे और इसी रुपयों से दोनों सूबों में जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएंगे। फिर इसके अलावा नाज़रीन, सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से कुछ डिसीजंस हुए हैं और उसमें ये चीज़ सामने आई है कि 1,70,000 एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए दरकार होंगे। तो ये वो तमाम तर एस्पेक्ट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इन इलेक्शन से जुड़े हुए थे, जिसको बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन भी लिया जा रहा था कि बजट कहाँ से आएगा और सिक्योरिटी कहाँ से आएगी, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आज के इजलास में कुछ तय की गई हैं। फिर इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आरओज़ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को जो लेटर लिखा गया था जिसमें इनकार किया गया था कि चूँकि अदालतों में मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं और अदालतें इन मुकदमात में मसरूफ़ हैं, इस वजह से अदालती अमला फ़राहम नहीं कर पाएंगे, तो लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा से लेटर लिखा जाएगा कि आरओज़ को जो है के लिए अदालती अमला जो है वो फ़राहम किया जाए ताकि इंतखाबात के लिए वहाँ पर उनको जो ड्यूटीज़ हैं वो लगाई जा सकें। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो सेक्रेटरी दाखिला की मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें एक तो सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से ये चीज़ वाज़े कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, इसके हुक्म के हम पाबंद हैं, इसके हुक्म को मानने के हम पाबंद हैं और तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें बता दे कि उन्हें इस हवाले से कितनी जो नफरी है वो चाहिए। बहरहाल, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही उनको बता दिया है नफरी के हवाले से और दूसरा वो बजट के हवाले से जो लेटर हैं वो लिखा जाएगा। फिर इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो FC के हवाले से भी और रेंजर्स की फरहमी के हवाले से भी जो हिदायत हैं
वो भी कर दी गई हैं। तो ये जो सिक्योरिटी के मसाइल थे, इस हवाले से जो कुछ स्टेप्स हैं वो ले लिए गए हैं। और दूसरी साइड पर ईद के बाद की जो इलेक्शन डेट है उस पर मैं आपको तफसीलात बता चुका हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के हवाले से ही एक अहम हुक्म जो है वो सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ारूक हबीब साहब ने तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ PTI की स्क्रूटनी की गई। तो बहरहाल इसमें अदालत का ये हुक्म आया इलेक्शन कमीशन को कि तमाम सियासी जमातों की जो स्क्रूटनी है, इससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो उनको जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट जो है वो करे। बहरहाल दूसरी साइड पर हुकूमत की जानिब से एक अहम स्टेप उठाया गया है, और ये स्टेप ये उठाया गया है कि उन्होंने इस्लामाबाद में जो अदालतें हैं, एक तो वहाँ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है, फिर इसके अलावा अदालतों के बाहर मुजाहिरों पर भी जो पाबंदी है वो नाफिज कर दी है, जबकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 जो है वो भी नाफिज कर दी है। ना सिर्फ यहाँ तक मामलात रुके हैं, बल्कि नाजरीन अदालती अहाते में वकला, सहाफ़ी और जो मुतलका अफराद हैं सिर्फ वो दाखिल हो पाएंगे। ये भी कुछ अहम जो स्टेप्स हैं वो उठा लिए गए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब ने दोबारा से पेश भी होना है 9 मार्च को अदालत में। तो इमरान खान साहब के साथ जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो आते हैं, और ये नॉर्मल है। जब नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, आसिफ जरदारी वो लोग पेश होते थे, तब भी जो उनके कारकुनात थे वो आया करते थे, लेकिन खैर थोड़ी तादाद होती थी उनकी। सिक्योरिटी जो है वो ज़रूर मौजूद रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि इस तरह से इजाज़त ही ना हो वहाँ पर। तो ये जो है वो अब हुकूमत की जानिब से एक स्टेप जो है वो उठा लिया गया है। बहरहाल पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट से भी दोनों अदालतों ने भी इलेक्शन के हवाले से कुछ अपडेट सामने आई हैं कि जो 2 दरख्वास्तें हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से ज़ेर समाअत थी, इन दोनों को निपटा दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में तो ये था कि नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में भी नहीं निपटाया गया, लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत वाला था। बहरहाल पेशावर में जो है वो निपटा दिया गया है, क्योंकि जब अदालत को बताया गया, आज 2 मार्च है, वहाँ पर समाअत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 डेज़ का बता दिया, तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा कि बस सुप्रीम कोर्ट ने मामले के ऊपर डिसीजन दे दिया है, तो फिर इसके बाद हमारा जो इख्तियार है वो नहीं है। तो ये चीज़ कहते हुए जो दरख्वास्त है वो निपटा दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में भी यही होना है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ़ैसला था 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आ गया। बहरहाल तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटाई गई है कि अब तौहीन अदालत का अगर मामला आता है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तौहीन सुप्रीम कोर्ट होगी, तो उसके लिए कहा गया कि आप वहाँ से जो रुजू हैं वो कर लें। तो ये नाज़रीन कुछ अहम और बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं इलेक्शन की डेट के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो अमला है इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में ये जो कुछ अहम इम्पॉर्टेंट जो इजलास हुआ है इसके अंदर। मज़ीद इस हवाले से जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।